गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। राधा, आयुषी, संतोष, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, अमिताभ। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भैया आप सभी? एकदम फर्स्ट क्लास। गीता, गीता, आयुषी, प्रकाश, दिव्यांशु, शिशुपाल, अभिषेक श्रीवास्तव, अमिताभ, भारती। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और ये जो बैच है ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है। ओनली ऑन करियर मिलैप, ओनली ऑन करियर मिलैप। और इस बैच में हमने पहला चैप्टर शुरू किया है, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर। मंडे को पहला लेक्चर था जो इंट्रोडक्शन क्लास था। ठीक है, मंडे को जो पहला लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन क्लास थी। सारे बच्चों को वो क्लास जरूर देखनी है। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई थी। सेकंड क्लास में मैंने आप लोगों को अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई थी। और ट्यूसडे को जो क्लास हुई थी और कल जो वेंसडे को क्लास हुई थी, वेंसडे की क्लास में हम लोगों ने काउंटिंग करना सीखा था बेटा, राइट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से नेगेटिव। तो वेंसडे की क्लास में हमने राइट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 और राइट हैंड से मोर देन 26, ये हम लोगों ने कल की क्लास में सीख लिया। तो कुल मिला के हमने क्वेश्चंस तो खैर ज्यादा नहीं बनाए हैं, बट अब हमें 3 क्लासेस को करने के बाद अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से हो गई। पीएनजी बेटा डेली अपलोड हो जाती है, आप 3 डॉट्स में जाके वहां पे क्लास पीएनजी देख सकते हैं। हाँ जी, अब हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से हो गई है। अच्छा, क्वेश्चन देने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है ना, विदाउट पेन एंड पेपर अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो विदाउट पेन एंड पेपर क्या होता है बेटा? हाँ जी, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से। ये जो क्लास थी ये हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास थी। मैं रिवीजन करवा देता हूँ, ये हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास थी जहां मैंने आपको अपने बैच के बारे में बताया था कि इस बैच की खास खास बातें क्या है ना। और फिर मैंने बताया था कितने एग्जाम्स है, जिन एग्जाम्स में रीजनिंग पूछी जाती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ना अपना सिलेबस के बारे में बताया था कि हमारा एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, बैंकिंग का सिलेबस क्या है। फिर हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि अल्फाबेट के जो प्लेस है उनकी प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी पहली इंट्रोडक्शन क्लास की है, ये सारी कहानी पहली इंट्रोडक्शन क्लास की है, सारी की सारी। फिर सेकंड जो क्लास हमारी हुई थी उसमें मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर शुरू किया। और जब चैप्टर शुरू किया तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर में भैया टोटल कितनी सीरीज बनती है, टोटल 8 सीरीज बनती है। और 9 हो गया हमारी मिसलेनियस सीरीज। और सबसे पहले जो सीरीज की शुरुआत करी थी हमने वो सेकंड क्लास में पहली अल्फाबेटिकल सीरीज की शुरुआत करी है। और इस सीरीज को हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इस सीरीज को सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक मेथड सीखा था, है ना, मैंगो लाइफ। फिर हम चले मेंटो जिंदगी पर, विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक पर। विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक क्या थी कि पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं और पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, है ना। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो क्वेश्चंस हुए थे ये हमने सेकंड क्लास में किए थे। सेकंड क्लास में ट्रिक्स मैंने आप लोगों को लिखाई थी। और फिर सेकंड क्लास में हमने ये 3 4 5 6 कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। ठीक है, 7 क्वेश्चंस के हमने आंसर दिए थे। फिर कल सबसे पहले नहीं, फिर सेकंड क्लास में मैंने आपको अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की भी प्रैक्टिस कराई थी। अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ये जो अपोजिट अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ये कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोगों ने ये वाली प्रैक्टिस की है तो। फिर कल की जो क्लास हुई थी थर्ड क्लास, उसमें हमने, है ना, जो तीसरी क्लास थी उसमें हमने लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यूज को काउंट करना सीखा था। और हमने लिखकर भी वो कॉन्सेप्ट सिखाया था और डायरेक्ट ट्रिक भी आपको बताई थी, है ना। लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 काउंट करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में इसकी वैल्यू क्या है ना। लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 की कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में क्या वैल्यू बनती है। फिर हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस भी करी थी जिससे हमें पता चला कि हाँ लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 क्या है। उसके बाद फिर मैंने आपको राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26 की प्रैक्टिस कराई थी, है ना। राइट हैंड से नेगेटिव, राइट हैंड से मोर देन 26। उसके बाद फिर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे कल। तो कुल मिला के हम इस चैप्टर में 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। 7 क्वेश्चन हमने सेकंड क्लास में सॉल्व किए थे, 7 क्वेश्चन हमने तीसरी क्लास में सॉल्व किए। पहली क्लास में हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, पहली क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास थी, है ना। तो 7 7 क्वेश्चन, लेकिन आज आज हम एक ही क्लास में बेटा लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कर देंगे, है ना। हाँ जी, लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास हम सॉल्व कर देंगे। सेकंड क्लास में हमने 7 क्वेश्चन किए, थर्ड क्लास में 7 किए, पहली क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं किया। और आज हम बेटा लगभग 30 क्लास, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, क्लास शुरू नहीं हुई क्या? ओ भाई साहब, क्या हमारी क्लास लाइव नहीं है? यार इतना बड़ा धोखा मत करो मेरे साथ, मैं इतनी देर से पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा हूँ आप लोगों को। सर आप जादू की तरह पढ़ाते हो, क्लास हमारी लाइव नहीं है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट नहीं चल रही। जल्दी से बताओ क्लास लाइव है कि नहीं है? प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहे हैं।
हो गई है सर। अरे यार तुम तो डरा रहे हो भाई, एक बच्चे ने तो मेरे को डरा ही दिया कि क्लास लाइव नहीं हुई है। मैंने कहा इतनी देर से मैंने आपको पूरा रिवीजन करवा दिया है, सारी चीजें को रिवीजन करवा दिया मैंने इतनी देर से, और आप कह रहे हो क्लास लाइव नहीं हुई। आपने तो मेरे को डरा ही दिया है सारी मेहनत पे। मैंने कहा इतनी देर से मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था, और आप लोग कह रहे हो क्लास लाइव नहीं हुई। यार ऐसे मत डराया करो। हाँ जी। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 15 से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में हमेशा टू पोजीशन का क्वेश्चन आएगा। ये जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में टू पोजीशन का क्वेश्चन आएगा, हमारे एग्जाम में दो से ज्यादा पोजीशन भी आ सकती हैं, दो से ज्यादा पोजीशन भी। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, बाएं से 6, दाएं से 4, बाएं से 3, यहां पे बेटा तीन तीन पोजीशन है। बेटा हमारे एग्जाम में तीन पोजीशन भी आ सकती है, चार भी आ सकती है, पांच भी आ सकती है, बट आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पता है क्या, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ना, वो यूनिवर्सल ट्रिक बताई है, यूनिवर्सल ट्रिक। समझ रहे हो? यूनिवर्सल ट्रिक क्या है कि जो पोजीशन, देखो हिंदी वाले बच्चे कहां से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे बेटा पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे पहले क्या आया, बाएं से 6, तो हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे बाएं से 6, क्योंकि हिंदी वाले हमेशा पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे भैया। मेरी ट्रिक क्या कहती है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। यही तो कहती है हमारी ट्रिक कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो हम आगे बढ़ेंगे, तो जो पोजीशन बेटा इससे मिलती जुलती है, यानी कि जो सेम है वो तो कर देंगे हम माइनस, और जो इससे डिफरेंट है उसको कर देंगे प्लस। हम इससे कंपैरिजन करेंगे, इससे पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। बेटा आगे बढ़ो, दाएं से 4, दाएं से 4 बेटा दायां इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर हम हमेशा प्लस करते हैं, यही हमारी ट्रिक है। बाएं से 3 बेटा बायां इसके जैसा है सेम, सेम आने पर माइनस। 6 और 4 10, 10 में से 3 गए 7, और अंग्रेजी वर्णमाला का सातवां अक्षर क्या होगा, जी। अच्छा यही क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बाबू 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पिक कर लो। अच्छा इंग्लिश में माइनस प्लस हमेशा पीछे से चलता है, तो इंग्लिश वाले बच्चे रिवर्स चलेंगे, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट। राइट इससे डिफरेंट है भैया, राइट इससे डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। लेफ्ट इसके जैसा है, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर क्या कर देंगे, सेम आने पर माइनस कर देंगे। 6 + 4 10, माइनस का 3 7, सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज जी, जी इज द राइट आंसर। तो चाहे टू पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन टू पोजीशन का क्वेश्चन हो, ट्रिक और कंसेप्ट हमारी सेम रहेगी। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन को। बस हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ ले, बाएं से 7, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेंगे बाएं से 7, है ना। अब हम आगे चलेंगे, सेम आने पर माइनस कर देंगे, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। बेटा दाएं से 6, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट, तो डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। दाएं से 4 बेटा दाया इससे डिफरेंट है, रेफरेंस बेटा इसी को बनाना है, रेफरेंस इसी को बनाना है। दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 7 और 6 13 और 4 17, और बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस हम पिछले 3 दिनों में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करेंगे, सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो वो पिक कर लेंगे बेटा सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। और इंग्लिश में ना रिवर्स चलना होता है, रिवर्स। 6 टू द राइट, 6 टू द राइट, राइट से डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, डिफरेंट आने पर प्लस। 4 टू द राइट, राइट से डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 7 + 6 13 + 4 17, 17 फ्रॉम विच हैंड, 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब है हमें डरना नहीं है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर होगा। देखो बाएं से 7, दाएं से 6 इससे डिफरेंट है, तो 7 और 6 13, दाएं से 4 इससे डिफरेंट है, तो 13 और 4 17, तो बाएं से 17 क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। वही ट्रिक है जो पिछले 3 दिन से आप पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने पहली 3 क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं और जिनका आज पहला दिन है, मैं उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप फर्स्ट 3 क्लासेस को जरूर देखें, पहली 3 क्लासेस को जरूर देखें, देन आफ्टर आज का लेक्चर अटेंड करता। अगर आपको अल्टीमेट मजा लेना है पढ़ने का, तो अगर आपको फॉर्मेलिटीज निभानी है तो बात अलग है। अगर आप अल्टीमेट मजा लेना चाहते हैं पढ़ाई का, तो आप पहले फर्स्ट 3 लेक्चर्स को ज्वाइन करिए, देन आफ्टर आज का लेक्चर ज्वाइन करिए। गजब सर, आपको मान गए, हम मान गए सर, मजा आ गया सर, अल्टीमेट, लव यू सर। आपके बारे में जितना सुना था आप उससे 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़िया हो। अरे कुछ सुना था कि नहीं सुना था हमारे बारे में, है? चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाक से डील करिए जल्दी से। जिनका आज पहला दिन है ना, उनके लिए फर्स्ट 3 लेक्चर्स देखने पहले बहुत जरूरी है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के, दाएं पांचवे के, दाएं चौथे के, बाएं तीसरा होगा? Which letter is third to the left of, fourth to the right of, fifth to the right of, sixth from the left hand in English alphabetical series? English alphabetical series में काउंटिंग करनी है। क्वेश्चंस को हलवा बना दिया आपने। सर मैं आज तक किसी भी टीचर से पहली बार में कभी नहीं समझ पाता, लेकिन आप एक ऐसे टीचर हो जो पहली बार में ही सब कुछ समझ आ जाता है। ये तो आपका बड़प्पन है, ये आपकी समझदारी है कि आप दिल और, है ना, आप तन मन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल और दिमाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
जब आप हमसे पढ़ते हैं तो आपका दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है, तो आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ जाते हो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छह, तो बेटा बाएं से छह पिक कर लेंगे। हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पिक कर लेंगे, बाएं से छह। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी को रेफरेंस बनाएंगे, इसी को आगे बढ़ो। बेटा दाएं से पांच, तो दाया इससे डिफरेंट है। हमारी ट्रिक क्या कहती है, डिफरेंट आने पर हमेशा प्लस करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। दाएं से चार, सर दाया इससे डिफरेंट है। हमारी ट्रिक कहती है डिफरेंट आने पर हमेशा प्लस करते हैं। बाएं से तीन, बेटा बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस करते हैं। छह और पांच 11 और चार 15, माइनस का तीन 12। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है, बाएं से 12वां अक्षर एल होता है। ये हम पिछले 3 दिनों से प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलिए साहब, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेंगे, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। वो पिक कर लेंगे 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब वो रिवर्स चलेंगे, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट। राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या होगा बाबू, प्लस होगा। फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या होगा, प्लस होगा। एंड थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट सर इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस होगा। तो 6 + 5 11 + 4 15, माइनस का 3 12। ट्वेल्थ फ्रॉम विच एंड, ट्वेल्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एंड ट्वेल्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज एल, एल इज द राइट आंसर, एल इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। विच लेटर इज, चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है ना, दाएं से 10वें। बहुत सोच समझ के आंसर देना। हिंदी वाले बच्चे बेटा पहले वाली पोजीशन को पिक कर लेते हैं, दाएं से 10वें, दाएं से 10वें के दाएं छठा। बेटा दाएं छठा, दाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। दाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। दाएं से 10वें के दाएं छठा, दाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। बाएं से पांचवा, बाया इससे डिफरेंट है, बाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। बाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। बाएं से चार, बाएं से चार, बेटा बाया इससे डिफरेंट है, बाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, है ना। तो 10 माइनस का 6, 4 और 5 9 और 4 13। तो अच्छा, जिन बच्चों ने एम आंसर दिया है, जिन बच्चों ने एम आंसर दिया है वो मुर्गा बन जाए जल्दी से। मुर्गा बनो, मुर्गी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकड़ को। जिन्होंने एम आंसर दिया वो मुर्गा बने और जोर से चिल्लाए कुकड़ को। अरे गधो, बेटा एम आंसर तब होता जब ये काउंटिंग हमारी बाईं ओर से होती। अगर हम बाएं से 13 बताते तभी तो एम आंसर देते, लेकिन ये दाएं से है तो हम एम आंसर नहीं दे सकते। एम का अपोजिट लेटर मैन, एम का अपोजिट लेटर क्या होगा, मैन। एन इज द राइट आंसर। एम आंसर तो तब होता ना जब ये काउंटिंग बाईं ओर से होती, लेकिन ये दाईं ओर से है तो एम का अपोजिट आंसर होगा एन, एम का अपोजिट आंसर होगा एन। चलिए साहब, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज के थे, है ना। पोजीशन सेम आने पर माइनस कर रहे थे, डिफरेंट आने पर प्लस कर रहे थे। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन है। यहां पर पोजीशन सेम आने पर माइनस नहीं कर सकते। पहले इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, आम जिंदगी, है ना, ममाज मेथड। फिर हम पपास मेथड सीखेंगे, मैंटो जिंदगी, विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक। तो पहले इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से समझते हैं कि ये क्वेश्चन पिछले जो 18 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उन 18 क्वेश्चन से क्यों अलग है। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले 18 क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट क्यों है ना। हाँ जी, लेफ्ट राइट का कंसेप्ट समझना है तो डॉली कुमारी प्रीवियस 3 लेक्चर्स अटेंड कर लो। 100% आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, इसलिए आपका ये डाउट है ना। हाँ जी, प्रीवियस 3 मजा नहीं आएगा पढ़ने में, बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं, आज के क्लास में कोई मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा 13th लेटर एम कैसे हो गया, 17th लेटर क्यू कैसे हो गया, 19th एस कैसे हो गया। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तो पढ़ने का मजा ही क्या फिर है। आज आप आंसर दोगे, पूरी सीरीज लिख के आंसर दोगे, क्या फायदा उससे। हमें तो विदाउट पेन एंड पेपर ट्रिक समझनी है, मेंटो जिंदगी, पापास मेथड नॉट ममास मेथड, है ना। बेसिक मेथड से नहीं करने क्वेश्चन। चलिए साहब, सबसे पहले तो बेसिक मेथड समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच का होगा। देखो, बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के बीच का अक्षर चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे ना, ये जो क्वेश्चन है पिछले 18 क्वेश्चन से अलग क्यों है। पिछले 18 क्वेश्चन क्या थे कि बाएं से 18वें के बाएं चौथा बता दो, लेकिन ये क्या है कि बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के बीच का अक्षर बताओ, बीच का, एग्जैक्टली बीच का अक्षर चाहिए हमें। क्या चाहिए, एग्जैक्टली बीच का अक्षर चाहिए। तो भैया विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। कैन यू प्लीज टेल मी विच लेटर इज 4th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सर डी। भैया बाएं से चौथा अक्षर डी होता है ना। बाएं से 18वां अक्षर आर होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में डी और आर के ठीक बीच में कौन आता है सर, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम निकालना चाहें, है ना, विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड आर, तो आपको पता कैसे चलेगा डी और आर के ठीक बीच में कौन है। सर ई से क्यू कट गया, पी से एफ कट गया, जी से एन, जी से ओ, एक सेकेंड, ई से, हाँ एफ से पी, जी से ओ, एच से एम, आई से एम, जे से एल।
तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला में डी और आर के ठीक बीच में क्या आ गया, डी और आर के ठीक बीच में के निकल कर आ गया। डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर आपको दिखाई दे रहा है, के लेटर दिखाई दे रहा है। तो ये है बिल्कुल बेसिक मेथड, दिस इज मैंगो लाइफ ममाज मेथड। अब हम चलते हैं मैंटो जिंदगी पर, जहां हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे। और विदाउट पेन एंड पेपर देखो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो नहीं है कि पोजीशन सेम आने पर तुम माइनस कर दो। एक बच्चे ने एन आंसर दे दिया माइनस करके, ओ भाई साहब माइनस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं पूछ रहे कि बाएं से चौथे के बाएं 18वां या बाएं से 18वें के बाएं चौथा, ना ना ना, हम पूछ रहे हैं बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। और जब बीच का अक्षर निकालना हो ना तुम्हें, जब एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन, जब हमें बीच का अक्षर निकालना हो बाबू, हमें एग्जैक्टली बीच का अक्षर निकालना है, बीच का अक्षर, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एवरेज निकाल देना। एवरेज, एवरेज जानते हो, औसत। आप लोगों को दोनों नंबर्स का एवरेज निकाल देना है। एवरेज का मतलब औसत, यानी कि दोनों को ऐड करके हाफ कर दो। 4 और 18 22, 22 बटा 2 11। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर आ गया। और 11वां अक्षर क्या होता है, के। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर आ गया आंसर। और 11वां अक्षर क्या होता है, के। भैया 10वां अक्षर होता है जे, 11वां अक्षर हो गया के। 10वां अक्षर होता है जे, 11वां अक्षर हो गया के इज द राइट आंसर। तो एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन के इज द राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है। जब भी हमें बीच का अक्षर निकालना होता है तो हम एग्जैक्ट एवरेज निकाल देते हैं, बात खत्म। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, एवरेज हम तभी निकाल सकते हैं, एवरेज हम तभी निकाल सकते हैं जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। या तो दोनों पोजीशन हमारी लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या दोनों पोजीशन राइट हैंड से होनी चाहिए। एवरेज तभी निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए, और एवरेज निकलने के बाद आंसर भी हमारा उसी एंड से होगा जिस एंड में दोनों पोजीशन होंगी। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा, अगर ये दोनों पोजीशन राइट हैंड में है तो आंसर बाबू राइट हैंड से होगा, 11th लेटर। ये 11वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में ए से है या जेड से है, पता कैसे चलेगा, यहां से। अगर दोनों लेफ्ट से हैं तो ए से 11वां अक्षर, अगर दोनों राइट हैंड से हैं तो यानी कि जेड से 11वां अक्षर चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करो विदाउट पेन। ये तो तुमने बेसिक मेथड सीख लिया है ना, अब तुम विदाउट पेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। विच लेटर इज एक्जैक्टली बिटवीन 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होगा। 6 और 20 26, 26 बटा 2 13। और अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर कहां से है, बाईं ओर से। और बाईं ओर से 13वां अक्षर क्या होता है, बाईं ओर से 13वां अक्षर होता है एम। बाईं ओर से 13वां अक्षर क्या होता है, एम। यह है विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक। ना यहाँ पे पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में यही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहली ट्रिक क्या है पूरे अल्फाबेटिकल सीरीज की, पहली ट्रिक है पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक है एवरेज। सिर्फ यही दो ट्रिक है इस पूरे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के अंदर। जी हाँ, पूरे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के अंदर बस यही दो ट्रिक है। बीच के अक्षर के लिए एवरेज निकाल दो, और वरना पोजीशन सेम पे माइनस, डिफरेंट पे प्लस। चलिए साहब, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। विच लेटर इज एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 16th लेटर, सॉरी 4th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड 16th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो बीच के अक्षर के लिए एवरेज निकाल दो, 16 और 4 20, 20 बटा तो 10। अब बेटा जे आंसर मत दे देना। अब तुम देखो, जिसने जे आंसर दिया मुर्गा बन जाओ, जल्दी से मुर्गा बन जाओ। जे आंसर वाले मुर्गा बन जाओ, बोलो कुकुड़ कू। बेटा मुर्गा बनने से ना दिमाग की नसें खुलती हैं। मुर्गा बनना एक एक्सरसाइज है। जब हम मुर्गा बनते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होता है हमारे माइंड में, तो जो रीजनिंग की नस ब्लॉक है ना वो खुल जाती है। भैया जे आंसर तब होता है जब ये दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से होती है, बट ये राइट हैंड से है, तो हम जे का अपोजिट आंसर देंगे, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। क्यू इज द राइट आंसर। हाँ जी। विच लेटर इज एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन 3rd लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड 21st लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। भैया दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर क्या होगा, 3 और 21 24, 24 बटा 2 12। अब गलती से भी एल आंसर तो नहीं दे रहे हो, मुर्गा बनने के चक्कर में तो नहीं हो। अब एल आंसर मत देना, एल तो तब आंसर देते जब ये दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से होती, लेकिन ये दोनों पोजीशन राइट हैंड से है, तो इसलिए हम एल का अपोजिट आंसर देंगे लव। इसीलिए हम एल का अपोजिट आंसर देंगे लव, यानी कि ओ इज द राइट आंसर। ओ इज द राइट आंसर। अब आप लोगों के ना डाउट्स होंगे मन में, और मैंने कहा था ना चिंता मत करो बेटा, अगर जब भी डाउट्स आएंगे ना तो थोड़ा पेशेंस रखोगे, अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट है, सर अगर मान लो एक पोजीशन राइट हैंड से आ गई दूसरी लेफ्ट हैंड से तो क्या करेंगे। कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि सर मान लो एवरेज ही ना निकला तो क्या करोगे। तो ये दो डाउट यहाँ पे बनते हैं कि अगर पोजीशन डिफरेंट है तब क्या करना है। दूसरा डाउट यहाँ पर बनता है कि सर अगर एवरेज ही ना निकले तब क्या करना है। कोई बात नहीं, वो डाउट्स दूर होंगे तुम्हारे इन क्वेश्चंस में, वो जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे तुम्हारे इन क्वेश्चंस में। तुम यही तो सोच रहे थे, यही सोच के तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था। कोई बात नहीं साहब, ले लो दर्द की मेडिसिन, मेडिसिन से काम नहीं चलेगा तो इंजेक्शन लगा देंगे, चिंता मत करो। हाँ जी, बनाइए बेटा फटाक से, जल्दी से।
कम ऑन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड? हाँ जी, है ना, पहला डाउट तो तुम्हारा यहां दूर हो जाएगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड? मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर पोजीशन डिफरेंट है तो पोजीशन सेम कर लो, क्योंकि एवरेज तभी निकलेगा जब पोजीशन सेम होंगी। तो पोजीशन डिफरेंट है तो पोजीशन सेम कर लो बेटा, दोनों को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, जो पीछे से चौथा अक्षर है वो आगे से कितना होगा बेटा? 27 माइनस का 4 23। 27 में से क्यों घटा रहे हैं, ये उन बच्चों को अच्छे से पता है जिन्होंने पहला लेक्चर अटेंड किया, दूसरा अटेंड किया, तीसरा अटेंड किया। जिसने नहीं किया वो इसी डाउट में रह जाओ कि हमने 27 में से क्यों घटाया। क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूं, आज का लेक्चर वही बच्चे देखें जो पहले 3 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। तो जो पीछे से चौथा है अंग्रेजी वर्णमाला में, वही आगे से 23वां होगा। तो भैया हमने पोजीशन इंटरचेंज कर दी, राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया ना हमने, राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट। अब हम एवरेज निकाल सकते हैं। सर 3 और 23 26, 26 बटा 2 13, और अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है? एम, क्योंकि दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में है। लेकिन यहां पर भी कुछ बच्चों को डाउट होता है, वो पता है क्या बोलते हैं? सर आप इतने तेज क्यों हो रहे हो, आप दोनों पोजीशन को लेफ्ट हैंड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, आप दोनों पोजीशन को राइट हैंड में कन्वर्ट करो। कर लो भैया, 27 माइनस का 3 24, जो आगे से तीसरा है वो पीछे से 24 है, और ये तो चौथा है। सर एवरेज निकाल लो, 24 और 4 28, 28 बटा 2 14। 14वां अक्षर बेटा एन आंसर मत देना गलती से भी, एन आंसर मत देना। पता है क्यों? क्योंकि ये जो 14वां अक्षर है ना, ये राइट हैंड से है, राइट हैंड से। तो हम एन का उल्टा आंसर देंगे मैन। तो चाहे दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो, चाहे दोनों पोजीशन राइट हैंड में कन्वर्ट करो, चाहे लेफ्ट हैंड में चाहे राइट हैंड में, आंसर आप लोगों का सेम आना है। आंसर आप लोगों का सेम आना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। सारे डाउट्स अपने आप दूर हो जाएंगे बिना आपके कहे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में है? विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड? भैया दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट करो। बताओ फायदा किसमें है, दोनों को राइट हैंड में कन्वर्ट करने में फायदा है या दोनों को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने में फायदा है? सर फायदा है दोनों को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो, दोनों को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो। 27 माइनस का 5 22, तो जो पीछे से 5वां है वो आगे से 22वां है। फायदा है दोनों को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो। 4 और 22 26, 26 बटा 2 13, और अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वां अक्षर 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या होगा? 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड होगा एम। तो भैया एक डाउट जो आपका बनता है एवरेज निकालने में कि सर अगर दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है तब हम क्या करेंगे? एक जो डाउट आपका बनता है एवरेज निकालने में कि अगर दोनों पोजीशन सेम एंड से है तो हम क्या करेंगे, वो डाउट आपका दूर हो गया। लेकिन अभी एक और डाउट है कि सर अगर मान लो एवरेज ही ना निकले तब क्या करेंगे? तो वो जो आपका नेक्स्ट डाउट है वो यहां पर दूर हो जाएगा कि सर अगर एवरेज ही ना निकले, सर अगर एवरेज ही ना निकले तब हम क्या करेंगे? तो जो आपका डाउट है वो डाउट आपका यहां पे दूर हो जाएगा, है ना। देखो एक बच्चे ने पूछा वाई अपोजिट ऑफ एन, हमने एन का अपोजिट क्यों लिया? मैं ये गारंटी कह सकता हूं, मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि आज इस बच्चे का पहला दिन है ना, दिस इज योर फर्स्ट क्लास ना। बाबू आज का लेक्चर मत देखो, आप पहले फर्स्ट 3 लेक्चर्स अटेंड करो, देन आफ्टर आज का क्लास देखो, तब आपको मजा आएगा, अल्टीमेट मजा आएगा। अभी आज की क्लास देखोगे बिना पिछली 3 क्लासेस के तो बस फॉर्मेलिटी सी निभा लोगे, हाँ सर ने पढ़ाया हमने पढ़ लिया बात खत्म। और फिर जब वो मुंह से नहीं निकलेगा आपके कमेंट्स, क्या मस्त पढ़ा रहे हैं सर लाजवाब, जैसे एक बच्चे ने अभी लिखा, तो मैं भी तो ये कमेंट सुनना चाहता हूँ ना, क्या मस्त पढ़ा रहे हैं सर लाजवाब, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, ये तभी बोल पाओगे जब पिछले 3 लेक्चर्स देख लो। वरना कहोगे हाँ सर ठीक ठीक पढ़ा दिया सर ने, हाँ थोड़ा बहुत समझ आया थोड़ा नहीं। भैया लगातार सारी देखो, मेरी क्लास करने का सबसे लाइव मतलब एक उसूल बना लो आप कोई भी टॉपिक अगर मुझसे पढ़ेंगे तो चाहे लाइव से पढ़ो, रिकॉर्डेड पढ़ो, वीडियो से पढ़ो, आप पहले उस टॉपिक की पहला लेक्चर देखोगे, भले ही आप पहले से इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो कोई बात नहीं, ओवर इंटेलिजेंट हो कोई बात नहीं, टीचर हो रीजनिंग के कोई बात नहीं, सबसे पहले आप पहली क्लास देखोगे, फिर दूसरी देखोगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, बीच में से किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ोगे। सही बता रहा हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हो वाकई में बहुत अच्छे तरीके से, तो आप किसी भी लेक्चर को पहले फर्स्ट लेक्चर देखो, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, मतलब सीक्वेंस होना चाहिए प्रॉपर, चाहे आप पहले से कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। आई लव यू बॉस, आई विल गेन 100 बिकॉज ऑफ यू है।
तुमने एक दिन में 100 पा लिए। चलिए साहब, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज exactly between the third letter from the left hand and 18th letter from the left hand? Which letter is exactly between the third letter from the left hand and 18th letter from the left hand? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? ये लास्ट डाउट है हमारा एवरेज को लेकर, क्योंकि सर 3 3 और 18 होता है 21, 21 बटा हो गया 10.5। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5वां अक्षर तो कोई होता नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5वां अक्षर तो कोई भी नहीं होता। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या दें हम इस क्वेश्चन का आंसर? हम इस क्वेश्चन का आंसर जे दें, हम इस क्वेश्चन का आंसर के दें, हम इस क्वेश्चन का आंसर जे एन के दोनों दे दें, या फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे दें नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। क्या आंसर देना चाहिए? हम इस क्वेश्चन का आंसर जे दें, हम इस क्वेश्चन का आंसर के दें, हम इस क्वेश्चन का आंसर एल दें, या फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर दें नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। हाँ जी, हम इस क्वेश्चन का आंसर जे दें, हम इस क्वेश्चन का आंसर आई दें, हम इस क्वेश्चन का आंसर एल दें, या फिर हम आंसर दें नन ऑफ द एबव। हम इस क्वेश्चन का आंसर के दें, हम इस क्वेश्चन का आंसर एल दें, हम इस क्वेश्चन का आंसर एम दें, या फिर हम दें नन ऑफ द एबव। चिंता मत करो, आपके सारे की सारी जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना ऑप्शंस के, वो सारे ऑप्शंस में यूज कर लूंगा। हम इस क्वेश्चन का आंसर जे दे, आई दे, एच दे, एल दे। हम इस क्वेश्चन का आंसर के दे, तुम्हारी सारी पॉसिबिलिटी यूज कर लूंगा, जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। कोई भी डाउट नहीं छूटेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। तुम्हारी सारी पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है एग्जाम में? 4 ऑप्शन की। देखो, पहले तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से समझते हैं, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? हमारा आंसर आया 10.5। विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? हमने जब एवरेज निकाला तो 10.5 आया। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग समझते हैं। बेटा, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर होता है सी, और लेफ्ट हैंड से 18th होता है आर। तो सी से आर तक सारे लेटर लिख दो, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। सी से आर तक हमने सारे लेटर लिख दिए भैया, सी से आर तक सारे लेटर लिख दिए। देखना सी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है? सर, सी और आर के ठीक बीच में, सी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है? एच से एम कट गया, आई से एल कट गया, और जे से के कट गया। सर, सी और आर के ठीक बीच में कोई भी लेटर नहीं है ना। सी और आर के ठीक बीच में कोई भी लेटर नहीं है। सी और आर के ठीक बीच में कोई भी लेटर नहीं है। सी और आर के ठीक बीच में कोई भी लेटर नहीं है। नन ऑफ द अबव या फिर नन, 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 ये ऑप्शन होगा। सी और आर के ठीक बीच में कोई भी लेटर नहीं है, नन ऑफ द अबव या फिर नन। हमारा ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ द अबव या फिर नन, क्योंकि सी और आर के ठीक बीच में कोई भी अक्षर ही नहीं है। इसका मतलब ये है जब एवरेज ना निकले, जब एवरेज ना निकले तो इसका मतलब उनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होता। जब एवरेज, देखो एवरेज निकल गया, एवरेज निकल गया तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, और जब एवरेज ही नहीं निकला तो उनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं है। ये चीज हम प्रैक्टिकली प्रूव कर चुके हैं। बट यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है जे एंड के। जे एंड के का मतलब पता है क्या है? इन्होंने ना 2 लेटर दे रखे हैं बीच में, 2। हाँ सर, सी और आर के ठीक बीच में ये 2 लेटर को तो हम मान सकते हैं, अगर इन 2 लेटर को हम एक बना दें, अगर इन 2 लेटर को हम एक बना दें तो सी और आर के ठीक बीच में जे और के को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर हम नन ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, यहां पर हम ऑप्शन चूज करेंगे जे एंड के। यहां पर नन ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, यहां पर हम ऑप्शन चूज करेंगे जे एंड के। सर, यहाँ पे तो नन ऑप्शन दे नहीं रखा। अगर यहाँ पे नन ऑप्शन नहीं दे रखा तो हमारी मजबूरी होगी पहला ऑप्शन जे चूज करना। सर, यहाँ पे तो नन ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो हमारी मजबूरी होगी पहला ऑप्शन के चूज करना। हो गए आपके सारे डाउट्स क्लियर?
हो गए कि नहीं हो गए? सर अभी नहीं हुए। सर अगर मान लो एग्जाम में ये वाले 4 ऑप्शन आ जाए तब क्या करोगे? हैं, अगर एग्जाम में सर ये वाले 4 ऑप्शन आ जाए तब क्या करोगे? कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे सर अगर ये वाले 4 विकल्प आ गए तब क्या करेंगे? हाँ जी। तो बाबू अगर ये वाले 4 ऑप्शन आ गए ना तो दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है भैया। यहां पर तुम जे चूज करो चाहे के चूज करो, दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि एल और एम तो ठीक बीच में है नहीं भैया। ठीक बीच में 2 लेटर है जे और के, ठीक बीच में 2 लेटर है जे और के। तो मैं अब उम्मीद करता हूं अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। अब आपके मन में कोई भी एक्स्ट्रा ख्याल नहीं होगा कि सर अगर मान लो ये वाले विकल्प आ जाएं, सर अगर मान लो ये वाले विकल्प आ जाएं, सर अगर मान लो ये वाले विकल्प आ जाएं तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। अगर नन ऑप्शन है तो हमेशा नन ऑप्शन ही चूज करना है। अगर जे एन के ऑप्शन दे रखा है नन के साथ तो फिर जे एन के चूज करना, नन नहीं करना। वरना जे एन के अलावा हमेशा नन ऑप्शन चूज होगा। और अगर जे एन के और नन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? पहली प्रायोरिटी दोगे जे एन के को। अगर जे एन के ऑप्शन दे रखा है तो जे एन के ही ऑप्शन चूज करना, बात खत्म। अगर जे एंड के ऑप्शन नहीं है तब हम जो ऑप्शन चूज करते हैं वो चूज करेंगे नन। और अगर नन ऑप्शन भी नहीं है तब फिर जे और के में से कोई भी एक लेटर होगा ऑप्शन में, वो चूज कर लेंगे, है ना? तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमें किसको देनी है? जे एंड के को। अगर ये नहीं होगा तो नन, और ये भी नहीं होगा तो जे के में से जो भी एक ऑप्शन होगा उसको चूज कर लिया जाएगा, उसको चूज हम कर लेंगे। ठीक है? हाँ जी। अच्छा, इसका आंसर हम निकालेंगे कैसे एग्जाम में जे एंड के? सर आपने जे एंड के तो बिल्कुल बेसिक मेथड से हमें समझा दिया, लेकिन विदाउट पेन एंड पेपर जे एंड के कैसे निकलेगा? देखो एग्जैक्ट एवरेज तो नहीं निकला था 10.5, तो हमारा जो आंसर होता है ना, हमारा जो आंसर होगा ये जैसे 10.5 निकला है, तो हमारा जो आंसर होगा एक बार तो इससे 0.5 कम होगा और एक बार इससे 0.5 ज्यादा होगा। एक बार 0.5 कम होगा, एक बार 0.5 ज्यादा होगा। तो 10.5 में 0.5 कम करोगे तो 10, 0.5 ज्यादा करोगे तो 11, यानी कि जे एंड के। तो यानी कि ठीक बीच में 2 लेटर होंगे जे एंड के। तो जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तो इस तरीके से हम आंसर देते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 19वें के ठीक बीच में होगा? तो बाएं से चौथे और बाएं से 19वें के ठीक बीच में, तो बेटा 4 और 19 का एवरेज कितना होगा? 19 और 4 23, 23 बटा 2 होगा 11.5। 11.5 का मतलब क्या हो गया? 11.5 का मतलब हो गया 11 और 12। 11.5 का मतलब हो गया 11 और 12, यानी कि के एंड एल, यानी कि के एंड एल दोनों ही लेटर बीच में होंगे। और के एंड एल ऑप्शन नहीं दे रखा, अगर के एंड एल ऑप्शन नहीं है तो हम नन ऑप्शन चूज करेंगे, और नन भी ऑप्शन नहीं है तो फिर के और एल में से जो भी मिलेगा वो हम चूज कर लेंगे। तो हमारा आंसर है बेटा के एंड एल, के एंड एल। ये मजा मजे, ये क्या भाई, ये क्या कमेंट था? ये मजे मजे, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो हमने कुल मिला के कर लिए हैं 26 क्वेश्चन सॉल्व। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 26। अच्छा, 26 के 26 क्वेश्चन हमने पहली अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड किए। मतलब मुझे तो बेटा टोटल 9 सीरीज पढ़ानी है, टोटल 9। और 9 में से सिर्फ आपने अभी तक पहली सीरीज पढ़ी है। सिर्फ आप लोगों ने कौन सी सीरीज पढ़ी है? पहली सीरीज पढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज। जितने भी हमने 26 क्वेश्चन किया वो सारे के सारे इस पहली सीरीज से रिलेटेड थे। और हमने कितने टाइप के क्वेश्चन किए? 2 टाइप के क्वेश्चन किए। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। और दूसरा टाइप है बीच का अक्षर निकालना। बीच का अक्षर निकालना मतलब बीच का अक्षर निकालेंगे जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होंगे। ठीक है जी? हाँ जी। अच्छा, काउंटिंग कितने टाइप की हुई थी इस सीरीज में? सर काउंटिंग हुई थी 6 टाइप की, काउंटिंग थी 6 टाइप की। पहली काउंटिंग थी लेफ्ट हैंड से, दूसरी काउंटिंग थी राइट हैंड से, तीसरी काउंटिंग थी लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26। फिर पांचवी काउंटिंग थी राइट हैंड से नेगेटिव, छठी काउंटिंग थी राइट हैंड से मोर देन 26। तो इस सीरीज में टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन बने? 2 टाइप के। और कितनी टाइप्स की काउंटिंग हुई? 6 टाइप की। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो पहली सीरीज कंप्लीट हो चुकी है बाबू, पहली सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और यही हमारी सबसे मेन सीरीज थी, यही सबसे मेन सीरीज थी। अब बाकी की जो सीरीज होंगी ना वो तो जस्ट हमारी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस।
ठीक है, बाकी की जो सीरीज होंगी वो हमारी प्रैक्टिस होगी। यहीं तक आपको सब कुछ सीखना था, मतलब जो भी कुछ सीखना था वो यहीं तक आपको सीखना था, 26 क्वेश्चन तक। अब सीखने जैसा कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बची है। डिफरेंट डिफरेंट सीरीज पे हम यही जो हमने सीखा है, यही हम सब चीजें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 27 पे हम चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 को देखकर ये बताना कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बेसिकली किस सीरीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ना और बताना जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो बेसिकली किस सीरीज से रिलेटेड है। कहाँ आपके चरण है गुरुजी, इतना 10 पढ़ा रहे हो, एकदम झकास, इतना धांसू पढ़ा रहे हो। अच्छा जी, हम्म, सिक्सर मार गए सर, क्या बात है सर। गुरुजी ये ट्रेलर था क्या? अरे ट्रेलर था। हाँ, पिक्चर अभी शुरू हुई है? हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यदि अंग्रेजी वर्णमालाओं को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखो यहां पर एक कंडीशन दी गई है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यहां पर एक कंडीशन दी गई है, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। हमें कंडीशन मिल चुकी है, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो ये जो कंडीशन हमें दी गई है ना, ये जो कंडीशन हमें दी गई है, इस कंडीशन के हिसाब से हम ये पता लगाएंगे कि अब हमें अल्फाबेटिकल सीरीज के साथ क्या करना है, उसको कैसे तोड़ मरोड़ना है। वीओडी की क्लास की पीएनजी अपलोडेड है, जब आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे फिर वीओडी पे जाके क्लिक करना, सिलेबस में। तो थ्री डॉट्स में क्लिक करोगे तो वहां पे तो क्लास पीएनजी पे क्लिक करना, और फिर सिलेबस में आके वीओडी पे क्लिक करना, तो फिर वीओडी की सारी पीएनजी ओपन हो जाएंगी। हाँ जी, तो भैया यहां पर एक कंडीशन दी गई है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि अभी तक जो हम काउंटिंग कर रहे थे वो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में कर रहे थे, ए बी सी डी टू एक्स वाई जी। लेकिन अब कंडीशन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लाइक दैट। अब जो भी काउंटिंग होगी वो इस नई सीरीज में होगी, इस नई सीरीज में। अच्छा, जब हमें बोलता है लेफ्ट हैंड, तो हमारा लेफ्ट हैंड हमेशा यही होगा। अगर नॉर्मल सीरीज है तो भी लेफ्ट हैंड दे रहा है, रिवर्स सीरीज है तो भी लेफ्ट हैंड तो हमेशा इसी साइड होगा, राइट हैंड हमेशा हमारा इसी साइड होगा, राइट हैंड हमेशा हमारा इसी साइड होगा। ट्रिक, कंसेप्ट, अप्रोच सब कुछ वही है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। अब आपको नया कुछ भी नहीं सीखना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए साहब, तब कौन सा अक्षर तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा बाबू, बाएं से चौथे के दाएं छठा। यहां पर दोनों पोजीशन डिफरेंट है, यहां पर दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 4 और 6 10, 4 और 6 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर होगा बाएं से। ट्रिक व्रिक कंसेप्ट वगैरह सब चीज वही है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। अब बाएं से 10 बेटा, ऊपर नहीं काउंट करना बाएं से 10, नीचे काउंट करना बाएं से 10। अब अगर हम 10वां अक्षर बाबू जेड से काउंट कर रहे हैं, तो गलती से भी आप जे आंसर देने की भूल मत करना, क्योंकि 10वां अक्षर तो अंग्रेजी वर्णमाला में जे होता है। लेकिन हम आंसर जे नहीं देंगे, जे का उल्टा आंसर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये जो काउंटिंग हो रही है ना, ये जेड से हो रही है। तो जब भी हम जेड से काउंटिंग करते हैं तो ओरिजिनल का उल्टा कर देते हैं। 10वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का जे होता है, बट जे का उल्टा जंगल क्वीन, जे का उल्टा जंगल क्वीन। क्यू इज द राइट आंसर, क्योंकि जब हम जेड से 10वां अक्षर काउंट करेंगे तो वो जे नहीं वो क्यू आएगा निकल के। चलिए साहब, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, भैया अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई है विपरीत क्रम में, तो जो काउंटिंग करनी है हमें वो इस सीरीज में करनी है। ठीक है जी, हाँ जी। देन विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम द राइट हैंड? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10, 10 फ्रॉम विच हैंड? राइट हैंड। दाएं से 17 में के दाएं 7वां होगा, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से आ जाएगा? 10वां अक्षर दाएं से।
10वां अक्षर दाएं से, अगर दाएं से 10वां अक्षर यहां पे होता तो बात अलग होती, लेकिन यहां पर दाया छोर ये है। तो भैया 10वां अक्षर ये है ए से 10वां, और ए से 10वां यानी कि ये तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर हो गया। ए से 10वां यानी कि ये तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर हो गया। नॉर्मल ही अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर हो गया, डेट इज जे। जे इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में हम जो काउंटिंग करेंगे बेटा, आठों सीरीज में से कौन सी सीरीज में करेंगे, ये पता चलेगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। क्वेश्चन में साफ साफ कंडीशन लिखी रहती है ना। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, है ना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो कंडीशन बेटा हमें एग्जाम में गिवन होगी। उस कंडीशन को पढ़ के हमें समझ आ जाएगा कि जो हम काउंटिंग करने जा रहे हैं वो उन आठों सीरीज में से कौन सी सीरीज में करने जा रहे हैं, या फिर कोई अलग से नई सीरीज बना रखी है, या फिर अलग से कोई नई सीरीज बना रखी है। काउंटिंग की ट्रिक वही है बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। काउंटिंग की ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, है ना। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दाएं से चौथे के बाएं पांचवा, यहाँ पे दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से होगा, दाएं से। भैया अंग्रेजी वर्णमाला में दायां छोर बेटा इस साइड होता है, तो यानी कि यहां से नवा। तो बेटा ये तो आई से नवा है, और आई से नवा, सॉरी, ए से नवा अक्षर है, और ए से नवा अक्षर क्या होता है, आई। ये तो नॉर्मल नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का नवा अक्षर है ना। दाएं से 17वें के दाएं 7वां, दोनों पोजीशन सेम है। देखो जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो प्लस, 4 और 5 9, दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस। 17 माइनस का 7 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं छोर से। और अंग्रेजी वर्णमाला में जो दायां छोर है वो ये है, और यहां से 10वां अक्षर यानी कि ए से 10वां अक्षर, डेट इज जे। जे इज द राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जे आ गया। पहले क्वेश्चन का आई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जे आ गया। एक बच्चा कह रहा है कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मतलब उस बच्चे को इससे मतलब नहीं है कि हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा समझा रहे हैं, इतना अच्छा सिखा रहे हैं तो वो सीख ले। इसको टेंशन ये है कि सर बच्चों के नाम नहीं ले रहे हैं, कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, इसको इससे टेंशन है, क्योंकि इसका सिलेक्शन कमेंट पढ़ने से हो जाएगा इसका, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ने से नहीं होगा है। अब फिर कमेंट्स क्या पढ़ूं सर, यू आर किंग ऑफ रीजनिंग, यू आर ग्रेट, यू आर अल्टीमेट, यही सब कमेंट्स है हमारी तारीफ के। फिर तुम कहोगे सर अपनी तारीफ करने में लगे रहते हैं। बताओ सर, आपके बारे में मेरे एक भैया ने बताया था कि पीयूष सर से पढ़ लो, फिर कभी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सोचा कि होगा ऐसा कोई टीचर, पर सर आप तो एकदम फायर निकले, लव यू सर। है, अबे मैं पीयूष हूँ, पुष्पा नहीं, सो झुकेगा नहीं साला। हैं? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझते क्या है। हम फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। हाँ जी। चलिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दो, कह रहे हैं तो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख जाए तो लिख दो विपरीत क्रम में। लिख दो भैया अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में। लिख दो भाई साहब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, लिख दिया साहब। चलिए, ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो बाएं से चौथे के दाएं छठा, यहां पर दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होंगी तो डिफरेंट आने पर प्लस। 4 और 6 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट, ओ हो, दो से ज्यादा पोजीशन है, इसको होल्ड करो अभी, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। बायां छोर बेटा ये है, यहां से 10वां अक्षर, जेड से 10। जे आंसर देते जब ए से 10 होता, बट फिलहाल जेड से 10 है तो जे का उल्टा क्या होगा, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन।
ठीक है, यहां पर दो से ज्यादा पोजीशन है बेटा, बाएं से तीन। तो जब दो से ज्यादा पोजीशन होती है तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पिक कर लेते हैं, बाएं से तीन। अब हम आगे बढ़ेंगे, दाएं से पांच, दायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर दो। बाएं से दो, बायां, बायां इससे जैसा है, सेम आने पर माइनस, तीन और पांच आठ, माइनस का दो। बाएं से छठा, अच्छा छठा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का एफ होता है, लेकिन हम एफ आंसर तब देते जब हम काउंटिंग ए से कर रहे होते, तो बड़ा अच्छा होता, बट हम एफ का उल्टा देंगे आंसर फोर। एफ का उल्टा आंसर क्या देंगे हम, एफ का उल्टा आंसर देंगे फोर, यानी कि यू, यू इज द राइट आंसर, है ना, यू इज द राइट आंसर। चलिए साहब, पढ़ना जरा, कंडीशन क्या लिखी हुई है, कंडीशन क्या लिखी हुई है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा। इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे बेटा, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, थर्ड फ्रॉम द। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और फिर रिवर्स चलते हैं, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, है ना, और सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, थ्री प्लस फाइव एट, माइनस का टू सिक्स, सिक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड यहां पर यही है, लेफ्ट हैंड यहां पर यही है, सिक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे होंगे, सर जब आपने पहली सीरीज पढ़ाई थी तो इसमें आप लोग, आपने ना सर सिक्स टाइप्स की काउंटिंग कराई थी, हमें सिक्स टाइप्स की काउंटिंग थी पहली सीरीज में सर, सिक्स टाइप्स की काउंटिंग थी, है ना, कौन कौन सी सर, लेफ्ट से टेंथ, है ना, और सर लेफ्ट से माइनस का टेंथ, और लेफ्ट से 36, सर राइट हैंड से टेंथ, और राइट हैंड से माइनस का टेंथ, और राइट हैंड से 36। सर ये सिक्स टाइप की काउंटिंग थी पहली सीरीज के अंदर, थी ना पहली सीरीज के अंदर, लेकिन सर आपने अभी ये जो सेकंड सीरीज हमें कराई, जब हम सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, तब आपने ये वाले क्वेश्चन तो सर हमें कराए नहीं, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन तो सर हमें कराए नहीं आपने। वो इसलिए नहीं कराए बेटा, पहली सीरीज को छोड़कर जितनी भी सीरीज आप पढ़ोगे ना, पहली सीरीज को छोड़कर जितनी भी सीरीज आप पढ़ोगे, उनमें सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप की काउंटिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ दो टाइप की। सिर्फ पहली सीरीज ऐसी है ना, सिर्फ पहली सीरीज ऐसी है जिसमें सिक्स टाइप्स काउंटिंग होती है। पहली सीरीज को छोड़कर जितनी भी सीरीज आप पढ़ोगे, उन हर सीरीज में सिर्फ दो टाइप की काउंटिंग होगी, कौन कौन सी, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, बस सिर्फ ये दो टाइप की काउंटिंग होगी, बात खत्म। तो पहली सीरीज में ही सारी टाइप्स हैं, बाकी किसी भी सीरीज में सारी टाइप नहीं है, बाकी हर सीरीज में सिर्फ दो टाइप है। इसीलिए जो सेकंड सीरीज हमने पढ़ी, बस दो टाइप पे पढ़ के खत्म कर दी, ठीक है जी हाँ। चलिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ो और ये जानो, क्या हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सीरीज का है, या फिर हमारा क्वेश्चन सेकंड सीरीज का है, या फिर कोई नई सीरीज बनी है, या फिर कोई नई सीरीज यहां पर बनी है, जरा चेक करके, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, पूरी सीरीज क्या लिखनी भाई, हाँ जी। तो इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ये कह रहे हैं कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों में आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्होंने कहा ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओ, तो बच्चे ए से शुरू ही नहीं कर रहे, वो बी से शुरू कर रहे हैं, जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। तो एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड आएगा, तो हम ऑड सीरीज को हटा देंगे, हम ऑड सीरीज को, जितने भी ऑड लेटर है सारे के सारे ऑड लेटर हट जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड।
यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, ए से शुरू करो बेटा, डिलीट करना, तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो ऑड सीरीज नहीं बचेगी, वो भैया इवन सीरीज बचेगी। कौन सी सीरीज बचेगी बाबू? इवन सीरीज बचेगी हमारे पास बचेगी इवन सीरीज, ये वाली सीरीज बचेगी। अब काउंटिंग ये वाली सीरीज में करनी है जिसका ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, और हमारे पास बेटा 26 की जगह 13 अक्षर रह गए, सिर्फ और सिर्फ 13 अक्षर। अच्छा ये बताओ, इस सीरीज में ट्रिक वही है बेटा जो हमने सीखी है, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 5 और 4 9। डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 5 और 4 9। नवा अक्षर कहां से होगा? नवा अक्षर बाएं से होगा। तो बेटा बाएं से नवा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा। तो बाएं से नवा अक्षर आर होगा, आर। बाएं से नवा अक्षर क्या होगा? आर होगा। ये तो है बिल्कुल बेसिक मेथड, ममाज मेथड। लेकिन पपास मेथड पे कैसे पहुंचेंगे? डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर। सर मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस सीरीज में काउंटिंग कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड से, इससे पहला दूसरा, इनके ओरिजिनल प्लेस क्या है? सर ओरिजिनल प्लेस है 2 4 6 8 10 12 14, ये इनके ओरिजिनल प्लेस है। अंग्रेजी वर्णमाला में इन अक्षर्स के ओरिजिनल प्लेस यही है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनके प्लेस और इनके ओरिजिनल प्लेस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है रिलेशन सर। इनका जो ओरिजिनल प्लेस है ना, यहां पर प्लेस का जस्ट डबल है, एग्जैक्टली डबल। यानी कि अगर आप इवन सीरीज में डायरेक्ट कोई भी लेटर पता करना चाहते हैं, तो आप उसकी प्लेस की वैल्यू को डबल करके ओरिजिनल प्लेस पता चल गया तब आंसर दे सकते हो। तो इवन सीरीज में अगर कोई भी लेटर आपको लेफ्ट हैंड से पता है, तो आप उसकी प्लेस की वैल्यू को डबल करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। इवन सीरीज में लेफ्ट हैंड से कोई भी अगर लेटर पता करना है, उसकी प्लेस की वैल्यू को डबल करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, डायरेक्ट। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बेटा ए से शुरू करते हुए अगर मैं प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहा हूं, सर इसके पापा मेथड ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहा हूं, तो मेरे पास जो सीरीज बचेगी वो इवन सीरीज बचेगी। भैया ए से शुरू करते हुए मैंने प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया, तो जो सीरीज बचेगी वो इवन सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं पांचवा? दोनों पोजीशन मेरी डिफरेंट है, दोनों पोजीशन मेरी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 और 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। लेकिन हम क्या करेंगे? डबल करके आंसर दे देंगे, 10 दूनी 20। और अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर टी होता है। तो इवन सीरीज में जब भी आप काउंटिंग करने लग रहे होगे, तो जस्ट डबल करके आंसर दे दो। लेकिन डबल करते हैं हमेशा लेफ्ट हैंड के प्लेस का, ना कि राइट हैंड के प्लेस का। वीओडी की क्लास पीएनजी आपको ऐसे मिल सकती है, जब आप थ्री डॉट्स पे क्लिक कर, जब ऑल नोट्स पे, जैसे नोट्स पे क्लिक करने के बाद ऑल नोट्स ऑप्शन आता है, उसके साइड में ना थ्री डॉट्स होंगी। जब आप उस पर क्लिक करोगे थ्री डॉट्स पे, उसमें क्लास पीएनजी पे क्लिक कर देना, फिर सिलेबस में जाके वीओडी पे ओपन कर देना, तो वहां पे आपको सारी क्लास पीएनजी शो हो जाएंगे एक साथ। चलिए अब आप लोगों को ना एक छोटा सा डाउट होगा, ऐप में नोट्स क्यों नहीं मिलेंगे भाई? मिल जाएंगे नोट्स ऐप में, जरूर मिल जाएंगे। मैं एक तो यार एप्लीकेशन, अब मैं एक बार ब्लैक बैकग्राउंड करता हूँ एप्लीकेशन का, तो शायद आपको चला के दिखा सकूं। ब्लैक बैकग्राउंड होता था ना कहीं से। अरे ये अपडेट करा रहा है, एप्लीकेशन अपडेट कर लूं पहले मैं भी। जल्दी से आंसर दो बेटा क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने है। डबल करके आंसर मत देना वरना बहुत पिटोगे, क्योंकि जो हम डबल करते हैं ना वो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का करते हैं, ना कि राइट हैंड की डिस्टेंस का। डबल करके आंसर नहीं देंगे, डबल हम करते हैं लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का, ना कि राइट हैंड की डिस्टेंस का।
अपडेट हो रही है अभी एप्लीकेशन, रुक जाओ। हाँ जी, तो यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। बेटा ए से शुरू कर रहे हैं, डिलीट करना, तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो इवन सीरीज बचेगी, नो डाउट इवन सीरीज। ठीक है, यदि ए से शुरू कर रहे हैं हम डिलीट करना, तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो इवन सीरीज बचेगी। अब ट्रिक वही है बेटा, दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 3 8, आठवां अक्षर कहां से होगा, आठवां अक्षर दाएं से होगा। अब दायां छोर ये है, यहां से आठवां अक्षर कैसे काउंट करें बाबू, अब क्या करें, क्योंकि अब डबल करके 16 आंसर तो नहीं दे सकते, अब नहीं दे सकते डबल करके आंसर, क्योंकि डबल हमेशा लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का होगा। तो कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको राइट हैंड से डिस्टेंस पता है तो आप लेफ्ट हैंड से पता लगा लो। और इस सीरीज में जो पीछे से आठवां है वो आगे से कितना होगा, जल्दी से बताना बेटा। किस किस बच्चे ने ये सोचा कि 27 में से घटाकर हम इसकी पोजीशन आगे से पता लगा लेंगे, कितने बच्चों ने सोचा कि 27 में से घटा दो। अबे याद थोड़ी करनी है इवन सीरीज, तुम्हें याद व्याद कुछ नहीं करनी। तुम जब लेफ्ट हैंड के प्लेस को डबल कर रहे हो ना, तो ओरिजिनल सीरीज वाला ही लेटर निकल कर आ रहा है, ओरिजिनल सीरीज वाला लेटर। किस किस बच्चों ने सोचा कि 27 में से घटा दो, जिन्होंने सोचा वो मुर्गा बन जाओ, उनके दिमाग की नसें ब्लॉक हो रखी है। बेटा 27 में से तब घटाते हैं जब टोटल लेटर 26 होते हैं। रैंकिंग का कंसेप्ट था पोजीशन इंटरचेंज का, कि हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाओगे। यहां पर टोटल 13 लेटर्स है, 13 लेटर है, कुल कितने अक्षर है, 13। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 14 में से घटाओगे, तो जो पीछे से आठवां है वो आगे से छठा है। अब 6 का डबल कर दो, 6 दूनी 12, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर है, एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर है, डेट इज एल। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो पूरा पूरा लिख लो बेटा, सारे पूरी सीरीज लिख लो एक बार, ममाज मेथड से भी देख लो, ताकि आपके डाउट दूर हो जाए। 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, जरा काउंट करना पीछे से आठवां, पीछे से आठवां एल है कि नहीं है सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। अच्छा ये भी चेक कर लो, जो पीछे से आठवां है वो आगे से छठा है कि नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सर डेफिनेटली है। अच्छा ये भी चेक कर लो, जो आगे से छठा है उसका ओरिजिनल प्लेस 12 है कि नहीं है, सर 6 दूनी 12, हाँ सर एल का प्लेस 12 ही होता है। तो हम ये चीज यहाँ पे ममाज मेथड से प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन हमें ममाज मेथड की जरूरत नहीं है, हमें पपास मेथड की जरूरत है ना, विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, चलिए, तो जब भी राइट हैंड से डिस्टेंस पता चले, जब भी राइट हैंड से डिस्टेंस पता चले, वो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हो। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा, दोनों पोजीशन सेम, पोजीशन सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 4 6 होगा, छठा अक्षर कहां से होगा, दाएं से। अब दाएं से छठा, तो बेटा डबल हम कैसे करते हैं, डबल हम करते हैं लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का, डबल हमेशा हम करेंगे लेफ्ट हैंड के डिस्टेंस का। तो लेफ्ट हैंड से कितना दूर है, जो पीछे से छठा है वो आगे से कितना दूर है, सर 13 लेटर है टोटल, 14 में से घटा दो, 14 माइनस का 6 8, तो जो पीछे से छठा है वो आगे से आठवां है। तो इस सीरीज में आगे से आठवां अक्षर क्या होगा, डबल करके आंसर दे दो, 8 दूनी 16। और अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर होता है पी। अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर होता है पी। पी, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर होता है पी। देख लो इन दोनों क्वेश्चन को, समझ लो अच्छे से। हो गई अपडेट। हाँ जी, तो देखो मैंने एप्लीकेशन का ना डार्क मोड कर दिया। अब जैसे आप ना बैचेस में जाओगे ना, बैचेस में जाने के बाद, हाँ क्लोज, बैचेस में जाने के बाद आप लोग ना माई बैच में, यहाँ पे जो माई बैच का कॉलम दे रखा है ना, माई बैच पे क्लिक करना। माई बैच पे क्लिक करने के बाद, माई बैच पे क्लिक करने के बाद
फिर आपको ये मेरा रीजनिंग स्पेशल 30 बैच दिखाई दे रहा होगा, जहां आप ये क्लास ले रहे हो। रीजनिंग स्पेशल 30 पे क्लिक कर दिया आपने, रीजनिंग स्पेशल 30 पे क्लिक कर दिया। 30 पे क्लिक करने के बाद, है ना, 30 पे क्लिक करने के बाद आप नोट्स पे क्लिक करना। अब आपने नोट्स पे क्लिक कर दिया, है ना, और ये बार बार क्या आ जाता है, यू कैन सब्जेक्ट एंड नोट्स हियर क्लोज, है ना। आपने नोट्स पे क्लिक कर दिया। नोट्स पे क्लिक करने के बाद, नोट्स पे क्लिक करने का देखो ये यहाँ पे सिलेबस का कॉलम है, सिलेबस के बराबर में ऑल नोट्स है। ऑल नोट्स के बराबर में ना, ऑल नोट्स के बराबर में 3 लाइन बनी हुई है। आप उस, अरे कहाँ गया, ऑल नोट्स के बराबर में 3 लाइन है, आप 3 लाइन पे क्लिक करना। जब 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लास नोट्स और क्लास पीएनजी वाला ऑप्शन आएगा। तो आप क्लास पीएनजी पे क्लिक करके अप्लाई कर दो। आपने क्लास पीएनजी पे अप्लाई कर दिया 3 डॉट्स में जाके, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप दोबारा से सिलेबस में जाओ। सिलेबस में जाके देखो ये रहा रीजनिंग लाइव और रीजनिंग वीओडी। तो जब आप रीजनिंग वीओडी पे क्लिक करोगे ना, तो वीओडी की सारी क्लास पीएनजी देखो खुल गई, ये सारी क्लास पीएनजी खुलकर आ गई। ऐसे ही आप फिर जब रीजनिंग लाइव पे क्लिक करोगे तो रीजनिंग लाइव की सारी क्लास पीएनजी आ जाएंगे। और रीजनिंग लाइव की सिर्फ मुझे एक ही क्लास पीएनजी दिखा रहा है ये, 23 तारीख की। ऐसा क्यों दिखा रहा है सिर्फ एक ही क्लास पीएनजी? बहुत पिटेगा भाई हमारा टेक्निकल। प्रैक्टिस सेट, अच्छा क्लास पीएनजी का एक अलग से ऑप्शन बनाया हुआ है ना, रीजनिंग लाइव, रीजनिंग बीओडी, प्रैक्टिस सेट, और नीचे क्लास पीएनजी का ऑप्शन बनाया हुआ है। जब आप उस क्लास पीएनजी पे क्लिक कर दोगे तो क्लास पीएनजी में आपको तीनों क्लास पीएनजी दिखाई दे रही है, 23 तारीख की भी, 24 तारीख की भी, 25 तारीख की भी। और अगर आपको दोबारा 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप क्लास नोट्स पे क्लिक करके अप्लाई करोगे, है ना, फिर आप दोबारा से क्लिक करोगे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में, तो अब आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स की पीडीएफ दिखाई दे जाएंगे। प्रैक्टिस सेट्स की पीडीएफ देखने के लिए आपको नोट्स पे क्लिक करना होगा। तो थोड़ा सा ना आपको समझना पड़ेगा, चीजें अपडेट हुई हैं बेहतर तरीके से। और एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, जैसे आप क्लास में जाओगे, आप, है ना, टुडेज क्लास, इंटोज क्लास, रीजनिंग लाइव, रीजनिंग बीओडी, बैंक बीओडी, तो आप रीजनिंग लाइव पे जाओ, पुरानी क्लासेस आपको रीजनिंग लाइव में मिलेंगे। तो जैसे आपने तीसरी क्लास खोली, कल की क्लास, तो जब आप कल की क्लास खोलोगे ना, तो उसी क्लास के नीचे देखो एक अल्फाबेटिकल सीरीज की क्लास पीएनजी का ऑप्शन आ गया। तो कल की क्लास में ही आप क्लास पीएनजी ओपन कर सकते हो। और एक सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप कल की क्लास देख रहे होगे तो उसके नीचे देखो ये क्लास पीएनजी होगी कंप्लीट, ये कंप्लीट क्लास पीएनजी होगी जो साथ के साथ चल रही होगी। कंप्लीट क्लास पीएनजी देख रहे हो, ये कल की क्लास पीएनजी, यानी कि तुम ऊपर देख भी रहे हो, नीचे क्लास पीएनजी भी यूज कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें अपडेट हुई हैं और बहुत बढ़िया चीजें अपडेट हुई हैं अगर आप यूज कर पाओ तो। और धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे, धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे, चिंता मत करो। अभी नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जैसे यूज टू हो गए ना, आपको एप्लीकेशन चलाने में ना अल्टीमेट मजा आएगा, अल्टीमेट। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38, और 37 और 38 अब आप लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हो, तुरंत। कैसे सॉल्व कर सकते हो? यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। भाई साहब, अब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहा है। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। भैया बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हैं। अगर बी से शुरू करते हुए हम प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यानी कि बी से शुरू करना है, डिलीट करना, तो सारे के सारे इवन हटा दो। अब जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ऑड लेटर्स की सीरीज बचेगी। अब जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ऑड लेटर्स की सीरीज बचेगी। और ये जो ऑड लेटर की सीरीज है, क्या यहाँ पर भी अल्फाबेट के जो प्लेस है वो जस्ट डबल हो रहे हैं? क्या यहाँ पर भी इनकी जो प्लेस की वैल्यू है वो जस्ट डबल हो रही है? सर ऑड सीरीज में डबल नहीं हो रहा। ऑड सीरीज में पता है क्या हो रहा है? डबल माइनस वन। जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस आपको पता है, जैसे वन, वन का डबल टू, टू माइनस वन वन, टू का डबल फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री का डबल सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, 13 का डबल 26 माइनस वन 25। तो कहने का मतलब है, अगर आप इवन सीरीज में आंसर देना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को डबल करके आंसर दे दो। अगर आप ऑड सीरीज में आंसर देना चाहते हो तो जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चली है उसको डबल माइनस वन करके आंसर दे दो, है ना।
तो बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से होगा, बाएं से। बाएं से नवा अक्षर बेटा, इस सीरीज में, इस ऑड सीरीज में बाएं से नवा अक्षर चाहिए, बाएं से नवा। तो जो भी बाएं छोर से डिस्टेंस है उसको डबल -1 कर दो, 9 दूनी 18 -1 17, 9 दूनी 18 -1 17। तो ओरिजिनल में अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर क्या होता है, क्यू। क्यू इज द राइट आंसर, है ना। इफ यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी वो ऑड सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं पांचवा होगा, बाबू दोनों पोजीशन सेम, पोजीशन सेम आने पर -12 - 5 7, सातवां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो बाएं से सातवां अक्षर, तो ओरिजिनल प्लेस क्या होगा इसका, सर 7 दूनी 14, 14 -1 13। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर है, एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर है, डेट इज एम। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर है, डेट इज एम। एम इज द राइट आंसर, एम इज द राइट आंसर, एम इज द राइट आंसर। चलिए साहब बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को। तो बेटा पहली क्लास में हमने 7 क्वेश्चन किए थे, पहली क्लास में नहीं, पहली क्लास में तो हमने कुछ नहीं किया था, पहली क्लास में तो कुछ नहीं किया था, 0 क्वेश्चन, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। सेकंड जो क्लास थी उसमें 7 क्वेश्चन किए थे हमने। कल जो तीसरी क्लास थी उसमें भी 7 क्वेश्चन किए थे हमने। और आज चौथी क्लास है और इसमें कितने क्वेश्चन कर लिए, 40, 14, 26। मैंने कहा था ना आज 25-30 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आज हमने पूरे 26 क्वेश्चन कर लिए, है ना। और कल हम 26 से भी ज्यादा कर देंगे, देखना एक ही क्लास में 35-40 क्वेश्चन कर देंगे कल, क्योंकि ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद तो फिर हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, भैया बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ऑड सीरीज बचेगी। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो सीरीज क्या बचेगी, ऑड। तब दाएं से सातवें के बाएं तीसरा, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। 10वां अक्षर दाएं से होगा, लेकिन बेटा डबल -1 मत कर देना, क्योंकि डबल -1 हमेशा लेफ्ट हैंड के डिस्टेंस का होता है। डबल और डबल -1 हमेशा लेफ्ट हैंड के डिस्टेंस का होता है। तो हमें ना लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी, जो पीछे से 10 है वो आगे से कितने में से घटाते हैं, 14 में से, क्योंकि टोटल 13 लेटर है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं, 14 - 10 4। तो जो पीछे से 10 है वो आगे से चौथा है। अब कर दो डबल -1, 4 दूनी 8, 8 -1 7। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर होता है जी। बाबू डबल -1 लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का करते हैं, राइट हैंड की डिस्टेंस का नहीं करते। एक बच्चा ऐसा आंसर दे रहा है, उसने इसी को डबल -1 कर दिया। बेटा यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ऑड सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं छठा होगा, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर -12 - 6 6। छठा अक्षर कहां से होगा, दाएं से। तो दाएं से छठा कैसे काउंट करोगे, डबल -1 मत करो। एक बच्चा के आंसर दे रहा है, डबल -1 करेगा जब लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चल जाए तुम्हें। लेफ्ट हैंड से मतलब यहां से डिस्टेंस पता होनी चाहिए ए से। तो बेटा 14 - 6 8। तो जो पीछे से छठा है वो आगे से 8वां है, 8 दूनी 16, 16 -1 15। अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर क्या होता है, 15वां अक्षर होता है ओ। 14 में से इसलिए घटाते हैं क्योंकि आज आपका पहला दिन है। आज अगर आपका चौथा दिन होता ना तो आप ये क्वेश्चन मुझसे नहीं करते। आप पहले फर्स्ट 3 लेक्चर अटेंड करो तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा 14 में से क्यों घटाया। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए रैंकिंग का कंसेप्ट है, हमेशा टोटल +1 में से माइनस करते हैं। टोटल लेटर 13 है इसलिए 14 में से माइनस कर रहे हैं। टोटल 26 होते तो 27 में से माइनस करते हैं, है ना। रैंकिंग में जब लोगों को बैठाते हैं तो टोटल +1 में से माइनस होता है हमेशा। ठीक है जी, हाँ जी। तो भैया ये रहे 40 क्वेश्चन। तो कल जब आप मेरे से मुलाकात करोगे तो इन 40 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आ जाना, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। हैंड रिटन नोट्स ना उसमें मिलेंगे प्रैक्टिस सेट्स के अंदर तुम्हें, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।